नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। दो फ्लाइट्स को लेकर के, एयर इंडिया की दो फ्लाइट्स को लेकर के बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है। एक जो लंदन जाने वाली थी, एयर इंडिया की फ्लाइट जो लंदन जाने वाली थी मुंबई से लंदन, और एक जो थाईलैंड के फुकेट से सीधे दिल्ली देश की राजधानी में आने वाली थी। दोनों फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और थाईलैंड से जो एयर इंडिया की फ्लाइट सीधे दिल्ली आ रही थी उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है, क्योंकि जो थाईलैंड से फ्लाइट आ रही थी, एयर इंडिया की जो विमान आ रहा था, उस विमान में बम की धमकी दी गई है, बम होने की आशंका जताई गई है। और ये कहा गया है कि वहां पर ऐसी जानकारी मिली और उसके तुरंत बाद ही जहां से उस प्लेन ने, उस विमान ने टेक ऑफ किया था, वहीं वापस उसकी लैंडिंग की गई है। उसके साथ साथ जो लंदन जाने वाली थी मुंबई से, वो क्यों कैंसिल हुई है? वो इसलिए कैंसिल हुई है क्योंकि इजराइल और ईरान के बीच में तनाव इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि परमाणु ठिकानों पर इजराइल ने ईरान के उन परमाणु ठिकानों पर और सैन्य ठिकानों पर सीधे हमला किया है। और साथ ही ये भी बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि स्थितियां तीसरे विश्व युद्ध की बनती हुई दिखाई दे रही हैं और इसीलिए जितनी भी फ्लाइट्स हैं उन पर सीधा असर पड़ रहा है। एक फ्लाइट को सीधे बम की धमकी मिली, उसकी जानकारी मिली, तो दूसरी फ्लाइट इसलिए कैंसिल हुई है कि इजराइल और ईरान के बीच में तनाव हद से ज़्यादा बढ़ चुका है और ईरान में इमरजेंसी लगा दी गई है, तुरंत इमरजेंसी लगा दी गई है। उसके साथ साथ कौन कौन सी फ्लाइट कैंसिल हुई है वो मैं आपको बताऊंगी, और जो डाइवर्ट हुई है, कुछ डाइवर्ट हुई हैं और कुछ उसी स्थान पर वापस लौट चुकी हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। पर सबसे पहले मैं ये खबर किस हवाले से बता रही हूँ वो आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप थाईलैंड से जो फ्लाइट सीधे दिल्ली आने वाली थी, मैं उसकी बात कर रही हूँ। एयर इंडिया के विमान की थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग, ये यहाँ पर लीड लाइन तमाम प्रिंट मीडिया के उन अखबारों में छपी हुई है। एयर इंडिया के विमान की थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग, बम होने की सूचना, फुकेट से दिल्ली आ रहा था, 156 यात्री सवार थे। यानी कि फुकेट से ये सीधे दिल्ली आ रही थी, थाईलैंड के फुकेट से, और वहाँ पर बम होने की सूचना मिली। उसके तुरंत बाद तमाम एक्शन लिए गए और लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और उसमें करीब 156 यात्री सवार थे। 156 यात्री सवार थे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये हो जाती है। पर यहाँ पर जो सबसे राहत वाली खबर है वो ये है कि उसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई। उसके साथ साथ जो मुंबई से लंदन जाने वाली फ्लाइट थी वो जो कैंसिल हुई है उसकी अपडेट भी मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ। देखिए लीड लाइन में क्या लिखा हुआ है कि दैनिक भास्कर के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ। भास्कर अपडेट्स, लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AIC 129 वापस मुंबई लौटी, 3 घंटे हवा में रही। यानी कि 3 घंटे वो जो विमान है हवा में रहा, एयर इंडिया का विमान हवा में रहा और डाइवर्ट होने की भी स्थिति दिखाई दी कि डाइवर्ट हो सकता है, पर उसके बाद वापस लौटना पड़ा, मुंबई ही उसकी लैंडिंग करानी पड़ी, क्योंकि हालात इस समय इजराइल और ईरान के बीच में काफ़ी तनावपूर्ण है। आप सोचिए कि स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है कि वहाँ के सेना प्रमुख भी नहीं रहे हैं ईरान के, और मसला है परमाणु बम को बनाने को लेकर के कि ईरान जो परमाणु बम बना रहा है उसको लेकर के जो असहमति है, और उसके साथ साथ अमेरिका से भी इजराइल को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और अमेरिका ये कह रहा है कि इजराइल हमला करने के लिए तैयार है पर हम ये नहीं चाहते हैं, पर वो पूरी तरीके से सहमति नहीं जता रहे हैं इस परमाणु बम को बनाने की सहमति। इस पर कई बातें भी हो चुकी है, कई बार वार्ता भी हो चुकी है और अब आगे भी होने वाली थी। उससे पहले आज सुबह ये खबर निकल करके सामने आई कि इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है। इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और उन ठिकानों पर किया है जो परमाणु बनाने वाले ठिकाने और जो सैन्य ठिकाने हैं। और इजराइल ने यह भी कहा है कि ये चीज़ें अब अगर नहीं माने तो उसके बाद भी ये तनाव बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ ईरान ने भी
जवाबी कार्रवाई में करीब करीब 100 से ज़्यादा ड्रोन हमले किए हैं, 100 से ज़्यादा, और इमरजेंसी अपने ईरान में लगा दी है। इमरजेंसी के हालात हैं वहाँ पर, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि ईरान अब भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए ये बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि तीसरे विश्व युद्ध की अटकलें दिखाई दे रही हैं। 72 घंटों के अंदर कोई भी चीज़ निकल करके सामने आ सकती है, क्योंकि आपने यूक्रेन के युद्ध वाली भी वो तस्वीरें देखी, उसके साथ साथ और तमाम देशों में क्या चल रहा है वो भी आप देख रहे हैं। और महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है कि इस समय तो ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी इजराइल का साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं, इजराइल के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं। पर उन्होंने क्लियरली ये कह दिया है कि हम ये हमला नहीं चाहते हैं और ईरान की इन बातों से हम सहमत नहीं हैं, जो ये परमाणु बम बनाए जा रहे हैं उन बातों से सहमत नहीं हैं, पर हम इस हमले को भी नहीं चाहते हैं। पर कुछ भी अभी स्थितियां निकल करके सामने आ सकती हैं, इसीलिए एयर इंडिया की काफ़ी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। अब मैं आपको वो लिस्ट दिखा देती हूँ जिस लिस्ट में ये सारी चीज़ें मेंशन है कि कौन कौन सी फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। एक दो नहीं, काफ़ी फ्लाइट्स डाइवर्ट हुई हैं, कुछ वापस लौटी हैं, कई सारी स्थितियां यहाँ पर है। सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर विमानों की लिस्ट आप देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले AI 130 है, एयर इंडिया का 130, जो लंदन हिथ्रो से मुंबई आने वाला था, उसको वियना की ओर डाइवर्ट कर दिया गया है। जो AI 102 है वो न्यूयॉर्क से दिल्ली आने वाला था, उसको शारजाह की ओर डाइवर्ट कर दिया गया है। AI 116 जो न्यूयॉर्क से मुंबई आने वाला था, जेद्दा की ओर डाइवर्ट कर दिया गया है। और एयर इंडिया 2018 लंदन हीथ्रो से दिल्ली तक का सफ़र मुंबई की ओर डाइवर्ट कर दिया गया है उसको। उसके साथ साथ AI 129 एयर इंडिया का 129 मुंबई से न्यूयॉर्क तक का सफ़र था, उसको मुंबई मतलब वो वापस लौट रहा है। जो मुंबई से न्यूयॉर्क तक का सफ़र था जिसका, उसको वापस लौटना पड़ रहा है, क्योंकि डाइवर्जन के लिए या तो रास्ता नहीं होगा। इसीलिए ये तमाम लिस्ट निकल करके सामने आ रही हैं। आगे मैं आपको बताऊं तो AI 103 जो दिल्ली से वॉशिंगटन तक का सफ़र करने वाला था, वो दिल्ली की ओर वापस लौट रहा है। AI 106 जो न्यूयॉर्क से दिल्ली का सफ़र पूरा करने वाला था, वो वियना की ओर डाइवर्ट हो रहा है। यानी कि यहाँ पर मैं देखूँ तो वियना की ओर 2 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया है, जो सबसे पहले मैंने आपको बताई। और ये 8वीं जो फ्लाइट कैंसिल हुई है, वो भी वियना की ओर डाइवर्ट हो रही है। उसके बाद AI 188 वैंकूवर से दिल्ली तक का सफ़र था, उसमें वहाँ जेद्दा की ओर डाइवर्ट किया जा रहा है। जेद्दा की ओर भी 2 फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर AI 101 जो दिल्ली से न्यूयॉर्क तक का सफ़र करने वाला था, वो फ्रैंकफर्ट मिलान की ओर डाइवर्ट कर दिया गया है। ये तमाम लिस्ट निकल करके सामने आ रही है। उसके साथ साथ और भी लंबी चौड़ी ये लिस्ट है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। काफ़ी सारी फ्लाइट्स दिल्ली लौट रही हैं, कुछ वियना लौट रही हैं, और वियना में ज़्यादातर फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया जा रहा है। साथ में जेद्दा में भी काफ़ी फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये हो जाती है कि एयर इंडिया की तरफ से, या फिर मैं ये कहूँ कि तुरंत ही विमानों की सुरक्षा को देखते हुए इन फ्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है, क्योंकि ईरान में इमरजेंसी के हालात बन चुके हैं और इसीलिए ये कदम उठाया गया है। मैं एक एक अपडेट आपको दे रही हूं, पर इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि कल जिस तरीके से अहमदाबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से थोड़ी ही दूरी में रिहायशी इलाके में जिस तरीके से विमान क्रैश हुआ और इतने लोगों की जान अब तक जा चुकी है, उसको लेकर के भी अभी देश नहीं उभरा है। एक और बड़ी खबर निकल करके सामने आई है जो कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर है, जो भारत ही नहीं विश्व स्तर से भी जुड़ी हुई है, और इसीलिए इन विमानों की या तो वापसी की जा रही है और या फिर डाइवर्सन किया जा रहा है। मैं ऐसे ही लगातार आपको खबरें दिखाती रहूंगी। आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। फिलहाल के लिए नमस्कार।